दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूंजीगत व्यय को सीधे दोगुना करके 28,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें सड़क, शिक्षा, पुल, जल निकासी, परिवहन और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में इस बजट को लगाया जाएगा। ये बदलाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि पिछले वर्षों में राजस्व व्यय को अधिक प्राथमिकता दी गई थी दिल्ली के बजट में। लेकिन बजट को लेकर अगर हम गौर से देखें तो यह सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि एक राजनीतिक कथा के तौर पर दिखता है। भाजपा सरकार ने आम आदमी पार्टी के 15,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय की तुलना में लगभग 2 गुना आवंटन कर दिया गया है इस बजट में। यह वही रणनीति है जो चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने अपनाई थी। बड़े बुनियादी ढांचे पर जोर और दिल्ली को एक नई राजधानी में बदलने का संकल्प। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ संख्या का खेल है या वाकई एक नई शासन दृष्टि का संकेत इसे माना जाए। दिल्ली सरकार ने अब आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा की है दिल्ली वालों को। इसमें केंद्र सरकार के 5 लाख रुपए के कवर के अलावा दिल्ली सरकार अतिरिक्त 5 लाख रुपए का टॉप अप देगी। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की बात कही थी। लेकिन यह बजट दिखाता है कि वो इसे नए स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में स्वास्थ्य हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पतालों के मॉडल को खड़ा किया था। भाजपा का मॉडल उस सरकार से थोड़ा अलग है। इसमें बड़े इंश्योरेंस कवरेज और निजी अस्पतालों को अधिक भागीदारी देने पर जोर दिया गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह योजना सरकारी और निजी अस्पतालों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण को कैसे प्रभावित करती है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए 5,100 करोड़ रुपए के बजट के साथ महिला समृद्धि योजना शुरुआत की है उसकी, जिसके तहत हर महिला को 2,500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। यह कदम सीधा साधा आम आदमी पार्टी के महिला सम्मान योजना के जवाब में दिखता है, जिसमें महिलाओं को 2,100 रुपए देने का वायदा किया गया है हर महीने। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम है या महज एक चुनावी वादा जिसे बजट के जरिए पूरा करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सिर्फ नकद सहायता देना पर्याप्त नहीं होगा। रोजगार है, शिक्षा है और संस्थागत समर्थन की भी इसमें जरूरत पड़ेगी। झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है रेखा सरकार में। यह भाजपा के चुनावी वादों के अनुरूप है, जिसमें उसने 1700 अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक देने की बात कही थी अपने संकल्प पत्र में। लेकिन असली चुनौती क्रियान्वयन में है। क्या यह योजना सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी या वाकई झुग्गी वासियों के जीवन में इससे कुछ बदलाव आएगा। दिल्ली की राजनीति में झुग्गी बस्तियां हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने जहां झुग्गी वही मकान का नारा दिया था, भाजपा का जोर मालिकाना हक देने पर है। लेकिन क्या सिर्फ मालिकाना हक देने से झुग्गी वासियों की स्थिति में सुधार आ पाएगा या उनके लिए नए बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसर पैदा करने की भी जरूरत होगी। यमुना सफाई की जहां तक बात है तो प्रतीकवाद है या ये ठोस प्रयास है। यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने रखा है और 4 विकेंद्रीकृत सीवरेज प्लांट बनाने की घोषणा की गई है इस बजट में। भाजपा ने चुनावी वादों में यमुना रिवाइवल प्रोजेक्ट की बात कही थी बड़े जोर शोर से और अब इसे बजट में स्थान मिल गया है। लेकिन यमुना की सफाई दिल्ली की हर सरकार के एजेंडे में रही है, ये सब जानते हैं। पहले भी इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, फिर भी नदी की हालत जस की तस बनी हुई है। सवाल यह है कि क्या इस बार की योजना में कोई ठोस बदलाव होगा
या ये भी एक और अधूरी योजना बनकर रह जाएगी? बजट और राजनीति का समीकरण देखिए कि दिल्ली का यह बजट भाजपा सरकार के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आया है। यह सिर्फ वित्तीय प्रबंधन नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक दस्तावेज भी इसे हम कह सकते हैं। यह बजट आम आदमी पार्टी के मॉडल से अलग दिखना चाहता है, लेकिन क्या यह वाकई जमीन पर बदलाव ला पाएगा? अगले कुछ महीनों में इस बजट का असली इम्तिहान होने वाला है। क्या यह चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम है, या सिर्फ एक वित्तीय घोषणा पत्र जो कि कागजों में भले ही चमकदार लगे, लेकिन जनता तक पहुंचने से पहले ही धुंधला पड़ जाए?